सभी माता बहनों को मेरा नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बैसाख मास महात्म्य 19वां अध्याय। आज हम चलेंगे 19वें अध्याय की ओर। 18वें अध्याय में हमने सुना शंख मुनि ने, शंख ब्राह्मण ने व्याध को उनके पिछले जन्म की कथा बताई कि तुम पिछले जन्म में क्या थे और तुमने क्या क्या पाप किए और तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी बहुत अच्छे से सेवा की तो उसको उसका क्या फल मिला और तुमको तुम्हारे कर्मों का क्या फल मिला। और व्याध से कहते हैं वो कि मैंने सभी पूर्व जन्म के तुम्हारे वृत्तांत को बता दिया है, अब जो तुम पूछना चाहो तो वो भी पूछ लो, क्योंकि तुम्हारा मन अब शुद्ध हो गया है, तुम्हारा कल्याण हो। अब गणेश जी महाराज और गुरु महाराज को नमस्कार करते हुए मैं 19वें अध्याय की ओर चलती हूँ। बोलो गणेश जी महाराज की जय, गुरु जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, बैसाख मातम्य की जय। व्याध ने कहा, हे मुनि, आपने वैशाख धर्म की महत्ता और पुण्य का उल्लेख करते हुए उसे भगवान विष्णु के निमित्त समर्पित करने का वर्णन किया है, इसलिए अब कृपा करके आप भगवान विष्णु की महिमा का भी वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु कैसे हैं तथा वैशाख धर्म क्या है, ये मुझे बताने का कष्ट करें। तब शंख मुनि ने कहा, हे व्याध, भगवान विष्णु का कल्मश रहित स्वरूप ब्रह्मा इत्यादि देवताओं के भी ध्यान में नहीं आता है। वे संपूर्ण शक्तियों से युक्त, निर्गुण, अनंत, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। समस्त चराचर के वे ही एकमात्र स्वामी हैं। वे ही पूर्ण ब्रह्म हैं। उनसे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंध, मोक्ष और वृत्ति होती है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्र और महाभारत भगवान के ही आत्मस्वरूप हैं। इनके द्वारा भगवान विष्णु को जाना जाता है। उनके जन्म, कर्म और गुणों का ज्ञान होने पर ही प्राणी को मोक्ष प्राप्त होता है। वे समस्त चराचर में व्याप्त हैं। प्रत्यक्ष रूप में आगम अथवा अनुमान द्वारा बल, ज्ञान और सुख में प्रथम मनुष्य को जानना चाहिए। उससे 100 गुना राजा होता है। तत्वाभिमानी देवता उससे भी सहस्र गुने होते हैं। देवताओं से सप्तऋषि श्रेष्ठ होते हैं। सप्तऋषियों से अग्नि, अग्नि से सूर्य, सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती और पार्वती से जगत गुरु महादेव, उनसे बुद्धि देवी और बुद्धि से प्राण बलिष्ठ होता है। प्राण सबसे श्रेष्ठ हैं। ये समस्त जगत प्राणात्मा की है, उसी से ओतप्रोत है तथा वेष्टित है। वह नील मेघ के समान प्रभा युक्त एवं सबका आधारभूत है। इसी को सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से ही इसकी स्थिति है। तब व्याध ने पूछा, भगवान विष्णु की एकमात्र कृपा पात्र लक्ष्मी देवी हैं, उनके समान कोई नहीं है। जीव में प्राण नामक सूत्र कैसे हुआ? हे मुनि, मुझे यहाँ बताने की कृपा करें कि परमात्मा प्राण से अधिक कैसे हैं। शंख ने कहा, हे व्याध, प्राचीन काल में भगवान नारायण ने कमल योनि में ब्रह्मा आदि को रचकर सभी से ये कहा कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और तुम में जो सर्वश्रेष्ठ है वह युवराज बने, परंतु उसे शील, शौर्य और औदार्य आदि गुणों से संपन्न होना चाहिए। भगवान के ये वचन सुनकर देवता इंद्र के पास जाकर विवाद करने लगे। कोई सूर्य को, कोई इंद्र को तो कोई अन्य को श्रेष्ठ कहता था। जब वे लोग कोई निर्णय करने में असमर्थ रहे तो भगवान के पास गए और बोले, हे प्रभु, हमने आपस में बहुत विचार किया, परंतु हम में से कोई भी अधिक श्रेष्ठ नहीं लगा। अतः अब आप ही इसका निर्णय करने की कृपा करें। भगवान उनकी बात सुनकर हंसे और बोले, मेरे विराट रूप शरीर में से जिसके निकलने पर शरीर गिर पड़े और उसके प्रवेश होने पर वह पुनः खड़ा हो जाए, वही तुम सब में श्रेष्ठ है। भगवान की ये बात सुनकर जयंत भगवान के पाँव में से निकल गया तो उसे सब लोग पंगु कहने लगे। दक्ष प्रजापति गुहेंद्रियों में से निकल गए तो उन्हें षंड कहने लगे। इंद्र हाथों से निकल गया तो उसे लूला कहने लगे। नेत्रों से सूर्य के निकलने पर उसे काना कहने लगे। नासिका से अश्विनी कुमारों के निकलते ही उन्हें नक्टा कहने लगे।
कानों से 10 दिशाएं निकलीं तब लोग उन्हें बहरा कहने लगे। जीभ से वरुण के निकलने पर उसे अरसज्ञ कहने लगे। वाणी से अग्नि निकला तो उसे गूंगा कहने लगे। रुद्र मन से निकले तो उन्हें जड़ कहने लगे। सबके निकल जाने पर भी शरीर गिरा नहीं। अंत में प्राण के निकलते ही शरीर गिर पड़ा और उसे मृत कहने लगे। तब भगवान ने कहा, जो इसे उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ है। पुनः सभी देवताओं ने क्रम से प्रवेश किया, परंतु शरीर मृत ही रहा। अंत में प्राण के प्रवेश करते ही शरीर उठ बैठा। तब जिस सभी देवताओं ने निश्चय किया कि बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन से भी अधिक प्राण ही समस्त देवताओं का अधीश्वर एवं व्यापक है। अतः उन्होंने प्राण को ही युवराज बनाया और उसके सम्मानार्थ सामवेद का गान करने लगे। इसी कारण ये चराचर सृष्टि प्राणात्मक है। प्राण सर्वव्यापक और सबका मूल है। ये प्राण भगवान विष्णु का अनुवर्ती और वशीभूत है। इसी कारण प्राणी को भगवान विष्णु का विशेष सहायक कहते हैं। भगवान विष्णु की इस महिमा को जानकर ही प्राणी शरीर को त्याग कर भगवान के समीप जाता है। शंख मुनि के इन वचनों को सुनकर उस व्याध ने पूछा, हे देव, अब प्राण की उस महिमा का वर्णन करें जो कहीं भी विदित नहीं है, कोई भी नहीं जानता है। तब शंख मुनि बोले, एक समय प्राण भगवान का पूजन करने गंगा तट पर गया। वहाँ ऋषि मुनियों के साथ धरती को हल से शुद्ध किया। पृथ्वी के नीचे कण्व ऋषि समाधि लगाए बैठे थे। वे हल से खिंचकर बाहर आ गए और सामने प्राण को देखकर शाप देते हुए बोले, तीनों लोकों से तेरी महिमा नष्ट हो जाएगी और तुझे पृथ्वी पर कोई भी नहीं मानेगा। इस पर प्राण को बहुत क्रोध आया और वह मुनि से बोला, तूने मुझ निरपराधी को श्राप देकर उचित नहीं किया है। इसी कारण हे कण्व, तू गुरुद्रोही होगा और तेरी सभी जगह निंदा होगी। हे व्याध, उसी समय से पृथ्वी पर प्राण की महिमा लोप हो गई है। कण्व ने भी शाप के वशीभूत होकर अपने गुरु की हत्या कर दी और वह सूर्य का शिष्य हुआ। हे व्याध, तूने जो पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब और क्या पूछना चाहता है। 19वां अध्याय समाप्त होता है। कल चलेंगे हम 20वें अध्याय की ओर, वैशाख मास महात्म्य में। आज अक्षय तृतीया का पर्व बहुत बड़ा पर्व है। इसमें दान पुण्य करने से हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। उसका जो पुण्य फल मिलता है वो कभी नष्ट नहीं होता। जो इस अध्याय को सुनते हैं अथवा दूसरों को सुनाते हैं उनको भी बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।